आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जयकिशन चोपड़ा है और कई बार मेरे नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं एक मसीह हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ। तो कन्फ्यूज़न की वजह यही होती है कि मेरा नाम इंग्लिश क्यों नहीं है, जैसे पीटर, थॉमस या जॉन, इस टाइप के नाम। तो इसलिए नाम काफ़ी मायने इसलिए रखता है क्योंकि जब आपका नाम किसी को पता लगता है तो वो आपसे सवाल पूछता है, और यही सवाल पूछने का कारण हमारे पास एक मौका मिल जाता है कि हम यीशु मसीह की गवाही दे सकें। इसलिए मैंने अपना कभी नाम नहीं बदला। आज मैं अपने जीवन से आपको लॉकडाउन के बारे में बताने वाला हूँ कि लॉकडाउन में मेरे जीवन में क्या हुआ। अभी 2-3 साल पहले की बात है। आप सभी को पता है कि पूरे भारत में और लगभग दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा। एक भयानक बीमारी कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, और जिसकी वजह से काफ़ी आपातकालीन स्थिति बनी और लोगों को घर में रहना पड़ा। अब लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं, ऊपर से कोई काम धंधा नहीं। कई जगह लोगों ने बहुत बुरी कंडीशन में अपने दिन बिताए क्योंकि उन्हें तनख्वाह ही नहीं मिली, और जिनको मिली आधी मिली, उनमें उनका खर्चा नहीं चला। ऐसी ही एक सिचुएशन में मैं भी था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो कुछ अलग तरह से हुआ। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ। जब ये लॉकडाउन लगा उससे पहले मेरे साथ ये हुआ कि मेरे ऊपर कई गुना कर्ज बढ़ गया। तनख्वाह मेरी 10-12 हज़ार रुपये थी। अब और खर्चे, आप जानते हैं कि लगातार जब महंगाई बढ़ती जाती है तो अगर तनख्वाह उतनी है और महंगाई बढ़ती जा रही है तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, और तब हमें कुछ चीज़ें उधार लेनी पड़ती है। ऐसे ही हुआ कि भाई कई बार मुझे अपने मकान मालिक का किराया रोकना पड़ा। मैं किराए पे रहता हूँ और मुझे किराया रोकना पड़ा। इस तरह से 2-3 महीने का किराया हो गया। 5,000 के हिसाब से 15-20 हज़ार रुपये किराया हो गया। और मुझे राशन जहाँ हम लेते थे परचून की दुकान से, उसका भी उधार करना पड़ा। इस तरह से 3-4-5 महीने का उनका उधार हो गया। लगभग 20,000 के आसपास उसका 40,000 रुपये के समथिंग हमारे पर उधार हो गया। और अभी इनकम का कोई सोर्स था नहीं। बहुत बुरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जो सैलरी मिल रही थी वो भी बहुत ही कम थी, और मतलब सारे खर्चे पूरे हो नहीं पाते थे। और आप जानते भी हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है और चीज़ें महंगी हो रही हैं। अभी डॉलर के मुकाबले रुपया और गिरा, यानी कि चीज़, अब हम कोई चीज़ लेंगे तो वो और हमें महंगी मिलेगी। लोन भी महंगे हो रहे हैं, तो सब चीज़ों की महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे ही उन दिनों भी चल रहा था। अभी ये 2-3 साल पहले की बात है, कुछ ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया। लगातार मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस समस्या से मुझे निकाल, लेकिन मैं जितनी बार प्रार्थना करूं उसका कोई उत्तर नहीं आता। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर परमेश्वर इस प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्या कारण है कि मैं उस दलदल में फंसा ही जा रहा हूँ, उधारी के चक्कर में, और मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज जो बढ़ गया, कर्ज के चक्कर में ये कुछ ज़्यादा हो गया। और आगे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इससे निकल पाऊँगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी कोशिश से मैं कुछ कर नहीं पाया। अब जब मैं पूरी तरह से हार गया, मैंने देख लिया कि भाई मेरी कोशिश किसी काम की नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं परमेश्वर पर छोड़ देता हूँ। जब मैंने परमेश्वर पर छोड़ दिया और काफ़ी कर्ज हो गया और मैं उधार में खाने लगा, और दुकान वाले से और मकान मालिक का कर्जा और इधर उधर के जो भी थे वो भी कर्जे काफ़ी बढ़ गए। तो मैंने जब पूरी तरह से छोड़ दिया परमेश्वर के ऊपर, तब ऐसा हुआ कि अचानक ही परमेश्वर ने मेरे अंदर ऐसा किया कि मैं दूर पूरी तरह से दीन हो जाऊं। यानी कि मैं अपने आप को इतना नीचे कर लूं
कि मैं अपने आप को एकदम नम्र बना दूं। परमेश्वर ने ऐसा मुझे किया और ये अचानक ही हुआ और मैंने कोशिश की और मैंने अपने आप को दीन किया। अब परमेश्वर चाहते थे कि मैं दीनता से कोई काम करूं और जब दीनता से हम कोई काम करते हैं तो कई बार परमेश्वर तरस खा जाते हैं, परमेश्वर उसका कोई रास्ता निकालते हैं और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब ये सब चल रहा था तभी मेरे एक मित्र हैं और उनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने बातचीत की और जब उन्होंने देखा कि मैं काफ़ी परेशान रहने लगा हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कारण है कि तुम लोग दिखाई नहीं देते और काफ़ी परेशान से लग रहे हो। तो मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई कि मैं कैसे परेशान हूँ, काफ़ी कर्ज हो गया, ये हो गया, और काफ़ी कुछ उन्हें बताया। जब उन्हें मैंने बताया, फिर मेरी वाइफ ने बताया, तो उन्होंने तब कहा कि तुम, हमारा एक घर है, हमारा एक प्लॉट है और वहाँ पे कुछ कमरे बने हुए हैं और तुम जाके वहाँ रह लो। हमने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसा हमें ऑफ़र कई बार मिला, यानी कि परमेश्वर चाह रहे थे कि कम से कम हम वहाँ से निकले जहाँ अभी हैं। जहाँ हमें जाने का मौका मिल रहा था वहाँ किराया भी कम था, लेकिन हमने उससे इनकार कर दिया क्योंकि वो जगह हमें पसंद नहीं थी। कई बार परमेश्वर ऐसा रास्ता निकालते हैं कि जो हमें पसंद नहीं है, और ऐसा ही मुझे भी महसूस हो रहा था कि वो जगह उस लायक नहीं है कि जहाँ हम रह सकें, क्योंकि वो काफ़ी घुटन जैसा माहौल हमें लग रहा था। हम काफ़ी खुले में रहने वाले लोग थे। तो कई बार उन्होंने कहा, लेकिन हमने नहीं सुना, हमने नहीं माना। फिर एक दिन की बात है कि उनके एक दूसरे प्लॉट पर ऐसा ही कुछ हुआ और वहाँ जो लोग रह रहे थे किराए पे, उन्होंने क्या किया कि वो उनके प्लॉट पर कब्जा करने जैसी स्थिति में आ गए और कई बार उन्होंने अंकल को धमकाया और कुछ बातें भी बोल दी। किराया भी नहीं दे रहे थे काफ़ी टाइम से, और ये सारी सिचुएशन ऐसी बन गई कि उन्हें मजबूरन उनको वहाँ से निकालना पड़ा। और तब उन्होंने फिर से हमें कहा कि भाई देखो, तुम्हें अगर रहना है तो हमारा दूसरा प्लॉट है, वहाँ जाके रह लो। और इसी बीच मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे पर किराया बढ़ता जा रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था और मैं उधारी में, मतलब बहुत ज़्यादा उधार मेरा हो गया था। अब मुझे दुकान वाला भी बोलने लगा, मकान मालिक भी बोलने लगा कि भाई कब देगा, हमारे पैसे कब देगा। अब मैं उनसे मुंह छुपाते हुए घूम रहा था कि भाई किसी तरह इनसे बचूं, क्योंकि पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं दूंगा कहाँ से। तो मैं उनसे बच कर निकलने की कोशिश करने लगा। कई बार हम जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा ही होता है कि हम बच कर निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि हम बच नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम पाई नहीं भर दोगे तो छूट नहीं सकते। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम छूटने की कोशिश भी करें तो कल को क्या है, हमें अपना चेहरा छुपा के घूमना पड़ेगा। हम छाती फैला के नहीं घूम सकते, क्योंकि हमें पता हमने कर्ज लिया और हमने किसी के पैसे दबा लिए और हमने दिए नहीं है। अब वो पैसे तो परमेश्वर किसी तरह से निकाल ही देंगे, यानी कि पैसे वो तब भी निकलने हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से खुद दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं कैसे दूँ। तब मैंने मकान मालिक को, उस दुकान वाले से बात की और मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, आप थोड़ा सा सब्र रखो, मैं आपके सारे पैसे दे दूँगा। हालांकि मेरा अपना खुद का मकान तो कोई था नहीं, इसलिए दुकान वाला पहले राज़ी नहीं हुआ। फिर मैंने किसी की गारंटी दी, मैंने बातचीत करवाई, मैंने काफ़ी विश्वास दिलाया, बहुत मैंने रिक्वेस्ट की, तब जाके वो मान गया। और इसी तरह मकान मालिक भी मान गया। उनको काफ़ी मनाना पड़ा, हालांकि ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, बहुत मतलब नम्रता के साथ। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपने आप को इतना नम्र किया। मैं आम तौर पर नम्र किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने परमेश्वर के कहने के अनुसार अपने आप को इतना नम्र किया कि मैं उनके आगे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगा। आमतौर में मैं ये सोचता हूँ कि चलो मैं दे ही दूँगा, आज नहीं तो कल है। लेकिन फिर मैंने जब नम्रता से, बहुत दीनता से उनसे रिक्वेस्ट की तो वो काफ़ी मान गए। और ये है कि वो पेमेंट जो मैंने उन्हें करनी थी वो डिले हो गई। ये सब चल ही रहा था। अभी मैं उन अंकल को उनका घर लेने के लिए मना कर रहा था, हालांकि मुझे पता था कि जहाँ हम लेंगे वहाँ किराया देना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा यहीं सही है। फिर हम पे एक नए आदमी का कर्ज हो जाएगा, फिर उसके आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तो ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी समय अचानक ही परमेश्वर ने ऐसा एक संदेश दिया
कि मैं तुझे यहाँ से निकालने वाला हूँ। जैसे कि आपने कहानी पढ़ी होगी लूत की, वहाँ परमेश्वर से निकाल रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। परमेश्वर ने एक संदेश भेजा कि मैं तुझे यहाँ से निकालने वाला हूँ और 3 दिन के अंदर तू यहाँ से तैयार हो जा और तुझे यहाँ से निकलना है। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर परमेश्वर यहाँ से क्यों निकालना चाहते हैं, हमारे पास तो कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं है। अब ये सब चल ही रहा था और मैं सोच में पड़ गया कहाँ जाएंगे, हमारे पास इतना सामान है, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, हम तो भाई किराए पे रहने वाले लोग हैं, हमारे पास कोई मकान तो है नहीं, और अभी तो किराया देने के लिए भी नहीं है भाई, कहीं जाएंगे तो एडवांस देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा तैयार हो जा और तुझे निकलना है। और मैंने भी अपने मन में सोच लिया कि चलो बस तैयार तो हो ही जाओ, निकलना तो है, अब कहाँ जाना है ये पता नहीं है। जैसे कि अब इब्राहिम के साथ हुआ, उसे परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र को लेकर निकल जा, और वो तड़के निकल गया, उसे पता नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। जब परमेश्वर हमारे लिए इस तरह की कोई योजना बना रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने कुछ अच्छी योजना बनाई है। और ऐसा ही हुआ, मैं तैयार हो गया। तीसरे दिन हमने लगभग सामान पैक कर लिया और तीसरे दिन ही हमारे पास एक संदेश आ गया कि भाई उन अंकल ने कहा मेरा दूसरा प्लॉट है और वहाँ से हमने एक किराएदार को खाली करवाया और तुम वहाँ जाकर रहने लग जाओ। अब समस्या थी कि हम किराया कहाँ से देंगे। तभी उनके परिवार के लोगों ने कहा कि भाई किराए की तुम इतनी चिंता मत करो, बस वहाँ रहने लगो। कहने का मतलब उनका यही था कि किराया मत भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि किराया नहीं दोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वो काफ़ी अच्छे लोग थे और हिंदू फैमिली है काफ़ी, सभी लोग हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छे लोग थे। और या ये कहिए कि परमेश्वर ने उनको ऐसा कर दिया था। हालात जो भी हों, लेकिन परमेश्वर ने ये सब सिचुएशन बनाई। उस दिन हम रात को ही वहाँ से खाली करके अभी हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पर आ गए। हम यहाँ आए, अपना सामान सेट भी नहीं कर पाए, से सारा सामान हम ला नहीं पाए थे। 2-3 दिन हमें सामान यहाँ लाने में लगे और जैसे ही हम ये सामान लेकर आए, ठीक 1 हफ्ते बाद लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लगने के बाद आप जानते हैं कि क्या सिचुएशन हुई थी। लाखों लोग, हजारों लाखों लोग इधर उधर फंस गए। कोई कहीं फैक्ट्री में फंस गया, कोई अपने घर में फंस गया, जिसको अपने गांव जाना था वो गांव नहीं जा पा रहा था। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव गए। कुछ बीच रास्ते में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा लिया। परमेश्वर ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि हम उस लॉकडाउन के उस झंझट से बच गए। और लेकिन इन सब बातों के लिए परमेश्वर ने पहले एक ऐसी कंडीशन बनाई कि हम पहले कर्ज में डूबे और फिर हमने रिक्वेस्ट की किसी से, और परमेश्वर ने वो सिचुएशन बनाई कि एक इंसान को हमसे मिला है, उसको नम्र करे। मुझे भी नम्र किया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और पूरी एक सिचुएशन बनी कि हम एक नए घर में, एक नई जगह हम आ सके। अब पिछले 2.5 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं और अभी तक हमने कोई किराया नहीं दिया है। आप मान लीजिए कि अगर हम एक महीने का किराया अगर हम 3,000 रुपये दें तो साल का हो जाता है लगभग 36,000 रुपये। 2 साल का अगर हम मान लें तो ये होगा लगभग 60,000 रुपये से भी ज़्यादा। और अब हमें 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 1 लाख रुपए से ऊपर का किराया तो लगभग हम पर हो चुका है। और उन्होंने हमसे किराया मांगा नहीं, यानी कि 1 लाख रुपए की हमारी बचत हुई। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर हम जहाँ पहले रह रहे थे वहाँ अगर हम किराया दे रहे होते तो 5,000 रुपये के हिसाब से हमें महीना देना पड़ता। तो 5,000 के हिसाब से महीने का हो जाता लगभग 60,000 रुपये, और उस हिसाब से लगभग 1.5 लाख के आसपास बैठता। तो यानी कि परमेश्वर ने हमें और 1.5 लाख के कर्ज में जाने से बचा लिया। और जो 40,000 रुपये जो मैं आपको बता रहा था कर्ज था, उससे भी परमेश्वर ने बचा लिया। परमेश्वर ने उस कर्ज को चुकाया और ये जो हम पर लगातार एक किराए का बर्डन बढ़ता जा रहा था उससे भी परमेश्वर ने दूर कर दिया और एक नई जगह दी। अब हम यहाँ पे पिछले 2.5 साल से रह रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। मैं क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर
उन्होंने जो बिल लगवा रखा है उस पर हमें सब्सिडी मिलती है। यानी कि जहाँ हम पहले थे वहाँ से ये बहुत ही एक अच्छा विकल्प हमें मिल गया है। सब्सिडी में हमें जो बिजली 1000 रुपये की पड़ती थी पहले सब्सिडी के बिना, वो अब हमें सब्सिडी में केवल 250, 300, 500 रुपये की पड़ती है, यानी कि कई गुना फ़ायदा। तो ऐसे ही परमेश्वर में जो परमेश्वर हमारे जीवन में जब कुछ करना चाहते हैं तो कई बार हमारी मुश्किलों को बढ़ा देते हैं, हमारी सिचुएशन को इतनी कठिन कर देते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग साहस छोड़ देते हैं कि परमेश्वर उन्हें छोड़ कर चले गए हैं। जैसे कि आपने मेरे बारे में सुना कि मुझे लग रहा था कि जैसे परमेश्वर प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर अलग तरीके से देते हैं, उनका उत्तर देने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि आपने मेरे बारे में सुना कि मैं सोच रहा था कि परमेश्वर कुछ किराए का इंतज़ाम करेंगे, तनख्वाह बढ़ाएँगे या कुछ और करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने और ज़्यादा ऐसे हालात बना दिए कि तनख्वाह बढ़ी तो नहीं, हाँ, पर हमें वहाँ से निकाल कर वो यहाँ ले आए। अब यहाँ हमें किराया देने की कोई टेंशन नहीं है। अभी जब से हम रह रहे हैं, अभी तक हमने एक बार भी किराया नहीं दिया और उन्होंने हमसे माँगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि इसे अपना घर समझ के रहो। तो ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने वो जो लॉकडाउन लगाया, वो इसीलिए लगाया ताकि हम एक नई जगह पर आ सकें। एक जो वो कर्ज हम पर बढ़ाया, वो उसका कारण यही था कि हम एक नई जगह पर आ सकें, एक नए समय को देख सकें। अगर इतना कर्ज नहीं होता तो शायद मैं इतनी प्रार्थनाएं नहीं करता, मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, ये सब नहीं होता। और परमेश्वर शायद हमारी फिर सुनते भी नहीं, क्योंकि जब मैं प्रार्थना नहीं करता तो उत्तर क्यों देते। तो परमेश्वर ने ये सारा माहौल तैयार किया अपना अनुग्रह दिखाने के लिए, अपनी आशीष देने के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने ये जो कुछ मेरे जीवन में किया है, और लगातार परमेश्वर मुझे आशीष दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, पर हाँ, मानसिक शांति, जो आत्मिक संतुष्टि होती है, वो है। तो परमेश्वर भी आपको इसी तरह बहुत आशीष दे, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत आशीष मिली होगी, आपका उत्साह बढ़ा होगा, और परमेश्वर में आप आगे इस संदेश के द्वारा आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।